Good afternoon, beta. Hope you all will be okay. You know. So today we are going to solve some numericals related to Newton's equation of motion. तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखा था, है ना। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? 3। और कहाँ एप्लीकेबल होती हैं वो? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो उनमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या देखिए, a bullet initially moving with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो इतना पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है। बुलेट है, मूव कर रही है इनिशियली शुरू में 20 मीटर पर सेकेंड से। तो कुछ गिवन है वो हम लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए गिवन, अब गिवन क्या है वो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? u से। और कितनी है उसकी वैल्यू? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ टारगेट। एक टारगेट को हिट करते हैं। मान लीजिए बुलेट आई और बुलेट आकर यहाँ हिट कर रही है, ठीक है। तो टारगेट को हिट कर रही है, कम्स टू रेस्ट, और यहाँ हिट करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस, पेनिट्रेट करना मीन्स इसके अंदर तक धंस जाना, मीन्स काफी स्पीड से बुलेट आएगी यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? धंस जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसके सरफेस पे आके रेस्ट में आ जाएगी, कुछ अंदर गई है। वो कितना अंदर गई है? पेनिट्रेशन डिस्टेंस कितना है देखिए, 10 सेंटीमीटर का। मीन्स वो बुलेट जब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आके इसे टकराएगी तो वो 10 सेंटीमीटर तक इसके अंदर चली जाएगी। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, इसमें स्ट्राइक किया है तब 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद कह रहा है एंड कम्स टू रेस्ट, स्ट्राइक करती है और रेस्ट में आ जाती है। तो रेस्ट में आती है, इसका मतलब फाइनल स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इस फर्स्ट लाइन से 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और पूछ क्या रहा है हमसे? कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। तो एक तो आपने देखा कि बुलेट है वो फास्टली मूव करके आ रही है और रेस्ट में आ गई, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी। फाइनल 0 है, इनिशियल 20 है। तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और उसे हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। वही हमें कैलकुलेट करना है। गिवन हमें क्या है? u, v और s, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए v इक्वल्स टू u प्लस kt। सेकेंड है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तीनों के बारे में स्टडी किया था हमने। अब देखिए हमें गिवन क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। u, v एंड s, और कैलकुलेट करना है a, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप फर्स्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट में u, v के साथ आपको t की जरूरत है, s की नहीं है। आपके पास t नहीं है तो हम फर्स्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड में देखिए आपको a को एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, तब भी हमारे पास t की रिक्वायरमेंट है। s तो गिवन है, u भी गिवन है, लेकिन टाइम गिवन नहीं है, तो सेकेंड भी अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पर आ जाएं। थर्ड में हमें v भी गिवन है, u भी गिवन है और s भी गिवन है। तो आप इजीली एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैलकुलेट हमें क्या करना था? एक्सेलरेशन लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को पता ही है क्या होती है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होती है। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट a को करना है, तो 2 और s इसके नीचे आ जाएंगे। तो a क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। फॉर्मूला बन गया हमारा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी गिवन है। बताइए v की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस u की वैल्यू है 20, तो हम 20 का स्क्वायर करेंगे। y में 2, इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए बेटा सेंटीमीटर में गिवन है
और आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड है, तो हमें डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 को क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 100 से डिवाइड किया, 1 से तो 1 पॉइंट कैंसिल हो गया और इसके लिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 0.1, ठीक है। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, साइन नेगेटिव आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400 बाय 2 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब कट करें, कट करने के लिए डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब 2 से हम कट करते हैं 2 पे जाएगा, और जो बचा हुआ है उस सब की हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू माइनस विद नेगेटिव साइन है ना वैल्यू, और 2 की मल्टीप्लाई 200 है, आपने 4 को कट किया तो ये आ जाएगा इनटू में 10, तो क्या बन जाएगा 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू क्यों आई ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, वेलोसिटी विल डिक्रीज, अगर वेलोसिटी विल डिक्रीज देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, उसी को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो ऐसे ही हम एक दो न्यूमेरिकल और लेते हैं बेटा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ देती हूँ अच्छे से, हो सकता है लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। देखिए फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल हमारा सेकंड है अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर। एक बॉल है जो एक स्मूथ फर्श पर फ्लोर पर रोल करती हुई आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है, हैज ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं इसमें से क्या गिवन है, इतने में से आपको इंफॉर्मेशन नहीं गई, गिवन है u इक्वल्स टू बॉल इज रोलिंग विद द इनिशियल स्पीड 0.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिर कहता है इफ द फ्लोर ऑफर्स अ रिटार्डेशन, अगर फ्लोर की वजह से उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, कितना रिटार्डेशन की वैल्यू दी है इसने a इक्वल टू, रिटार्डेशन है तो वैल्यू आपकी क्या होगी नेगेटिव होगी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If the floor offers a retardation of 0.02 meter per second square, calculate the time in which it will come to rest. Means फाइनली जो आपकी बॉल रोल करके आ रही है वो क्या हो जाएगी रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होनी चाहिए 0 मीटर पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट क्या करना है टाइम टेकन कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, u है, a है, v है, और कैलकुलेट किसे करना है t को। तो देखिए हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम किसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए बेटा आपको t कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आपको u गिवन है, आपको v गिवन है, आपको a गिवन है। तो मींस t को छोड़कर सारी क्वांटिटीज गिवन है, तो आप इजीली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड लगा सकते हो, लेकिन सेकंड अप्लाई करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी s यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगी, वो गिवन नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट ही अप्लाई करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, बट हमें कैलकुलेट किसे करना है t को, तो u इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा v माइनस u इक्वल्स टू at, और t को कैलकुलेट करना है तो a है वो डिवीजन में आ जाएगा v माइनस u बाय a इक्वल्स टू t। वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास आ गया है फॉर्मूला t इक्वल्स टू v माइनस u बाय a। अब v की वैल्यू देखिए कितनी है 0, रेस्ट में आ जाएगा तो 0 है, माइनस u की वैल्यू देखिए 0.4 मीटर पर सेकेंड है, आप यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं 0.4 मीटर। और एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इसने रिटार्डेशन किया था, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो यहाँ हमें नेगेटिव पुट करना पड़ेगा और यह आ जाएगा 0.02।
क्लियर है? तो अभी 0 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ नेगेटिव वैल्यू आएगी 0.4 बाय नेगेटिव 0.02। नेगेटिव ने नेगेटिव को कैंसिल किया, पॉजिटिव हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको डेसिमल रिमूव करना है यहाँ से तो नीचे क्या आएगा 10 और यहाँ से रिमूव करना है तो 2 डिजिट है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 100। अब आपके पास ये ओनली 2 है, ये ओनली 4 है। 2 से 4 को कट किया तो 2 आएगा, 0 से 0 को कट किया 2 × 10 क्या आ जाएगा 20 सेकेंड टाइम आपने कैलकुलेट किया है। इट मीन्स 20 सेकेंड में आपकी जो बॉल रोल कर रही थी वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, समझ आया अच्छे से? एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं बेटा, देख लीजिए इसे। चलिए ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थे, पर फिर से लिख लेते हैं, जरूरत होगी। और ये थर्ड थी आपकी v² - u²। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कह रहा है अ कार इनिशियली एट रेस्ट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ स्पीड क्या है। स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ रेस्ट में है तो इनिशियल स्पीड आप किससे नोट करते हैं इनिशियल स्पीड को, u से। कितनी है, रेस्ट में है तो 0 मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है कार इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग, मूव करना स्टार्ट करेगी विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू गिवन है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर/सेकेंड²। और हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर/सेकेंड²। फिर कह रहा है दैट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 25 मीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, 0 से स्टार्ट किया है, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर/सेकेंड² है और 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एक आपका ऑब्जेक्ट है, कार कह सकते हैं हम, कार इनिशियली एट रेस्ट है, स्टार्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर/सेकेंड², कवर्स अ डिस्टेंस 25 मीटर। यानी कि वो इस एक्सेलरेशन से चलती है और इतना डिस्टेंस कवर करती है 0 से स्टार्ट होकर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। और इन विच टाइम आप ऐड कर सकते हैं, इन विच टाइम इट विल कवर दिस डिस्टेंस, मीन्स 0 से शुरू करके कितने टाइम में उसने 25 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी भी और टाइम टेकन भी। करें स्टार्ट। फाइनल वेलोसिटी के लिए देखिए सबसे पहले v आपको कैलकुलेट करना है। तो v कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है और सेकंड में तो v नहीं है, थर्ड भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट को अप्लाई करेंगे तो v कैलकुलेट करने के लिए हमें u, a एंड t की रिक्वायरमेंट है और हमें गिवन क्या है, u, a एंड s। t गिवन नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड अप्लाई होगी नहीं क्योंकि v को कैलकुलेट करना है। थर्ड देखिए v को कैलकुलेट करना है तो u, a और s की रिक्वायरमेंट है जो कि गिवन है। तो हम यहाँ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करें तो देखिए v² - u² = 2s है। u को अदर हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास बनेगा v² = 2as + u²। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे v² = 2 × a की वैल्यू है 0.5 इंटू u, s की वैल्यू है 25 प्लस ये है आपका 2as और प्लस में u का स्क्वायर और u है 0 तो प्लस में 0 का स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करते हैं v² = 2। अब आप देखिए 2 × 0.5, 2 × 5 तो 10 होता है और 0.5 है तो कितना बन जाएगा 1.0 × 25 प्लस में
तो आपकी वैल्यू आ गई v स्क्वायर इक्वल टू 1.0 इंटू 25। 1.0 को सिर्फ 1 भी हम बोल सकते हैं और 25 इंटू 1 क्या होगा, 25 ही होगा। ठीक है, तो आपके v स्क्वायर की वैल्यू 25 है, v की नहीं है, ये v स्क्वायर की है। अगर v को कैलकुलेट करेंगे तो हमें उधर क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। v को कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है ना, ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगी, ये पावर जो 2 है वो उस तरफ जाके क्या हो जाती है 1/2, और 1/2 को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो 25 का रूट आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स उसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या हो गई है, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। देख लीजिएगा एक बार इसको, तब तक हम इसके नेक्स्ट पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, आपने स्पीड को कैलकुलेट कर दिया। इसी में फिर इसने पूछा था व्हाट टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लेगा ये, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो अब आपके पास देखिए क्या कुछ आ गया है, आपको गिवन है यूएस गिवन है, टी कैलकुलेट करना है। तो टी कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, और उन दो में आप देखिए, इसमें अगर टी कैलकुलेट करेंगे तो आप v, u और a को पुट करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपने सॉल्व कर लिया है तो आपके पास v भी आ गया है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ये आप निकालना चाह रहे हैं टाइम की वैल्यू, तो आपको s, u और a को पुट करना पड़ेगा, वहां से भी आपका टाइम आ जाएगा। आप दोनों ही फॉर्मूला से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, और जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं दोनों फॉर्मूला से। ठीक है, फिर आपको जो इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट से करते हैं ट्राई। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट को अप्लाई करते हैं, टी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए यहाँ से टी कैलकुलेट करेंगे तो यू इधर आ जाएगा, v माइनस यू, और a नीचे आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू बाई ए, पुट करें t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। v की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 5 है, u की वैल्यू 0 है, और a की वैल्यू 0.5 है। आप इसको 5 बाई 0.5 भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं 5 बाई 5 इंटू 10, क्योंकि इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। ये कितना टाइम लेगा बेटा, 10 सेकेंड लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम वैल्यू निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, टाइम की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं, तो हम वैल्यूज में, इसमें वैल्यू में जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आपका फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, s 25 है तो ये आ गया आपका 25, u आपका 0 है, और t आपको कैलकुलेट करना है, तो 0 इंटू टी हम लिखेंगे, प्लस में 1/2, a 0.5 है, a है इंटू का साइन 0.5 इंटू टी का स्क्वायर, टी हमें निकालना है। अब देखिए ये 0 इंटू टी है, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये आपका 0.5/2 इधर आके जो 2 है वो डिवीजन से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 0.5 मल्टीप्लाई से डिवीजन में, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा 25 इंटू 2 बाय 0.5 इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हमें पॉइंट रिमूव करना है तो ऊपर 10 और आ जाएगा, और 5 से हम करेंगे कट, 5 से हमने कर दिया कट आपका। ठीक है, तो 5 2 जा 10, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो ये वैल्यू आ गई 100 इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपको पता है टी निकालेंगे तो रूट 100 आ जाएगा। टी आपका अंडर द रूट 100 है, और उसको हम क्या कह सकते हैं 10 सेकेंड। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी 10 सेकेंड है, और आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी 10 सेकेंड है। तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इस न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगेगा, वो आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लगे। आंसर है वो कभी भी डिफर नहीं करेंगे, आंसर सेम आएंगे। आपका जो अप्लाई हो रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और करें डिस्कस। चलिए बेटा देखते हैं। A bus starting from rest
बस ने स्टार्ट किया है कहाँ से, रेस्ट से। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर कहता है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए इसने मूव किया है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 मिनट। और फिर कह रहा है आपका फाइंड स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस, बस ने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली, यानी कि एक्वायर करने का मतलब है फाइनल स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए गिवन है हमारे पास u, a और t और कैलकुलेट करना है v, तो u, a और t कैलकुलेट v करना है, तो ये तो सिंपल क्या आ गया आपका, u, a एंड t कैलकुलेट v करना है, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। v कैलकुलेट करना होगा तो v इक्वल्स टू u प्लस a t, u की वैल्यू है 0, प्लस में a की वैल्यू है 0.1 और इनटू में टाइम 2 मिनट है। हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा बेटा, टाइम अगर मिनट में गिवन है तो ऐसा यूनिट में हमें यूज करने के लिए उसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, 0 के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा और इससे आपका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 12 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इतने एक्सेलरेशन की वजह से 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन और हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बल्कि इस क्वेश्चन को मैं राइट डाउन करती हूँ, ठीक है। चलो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। दोनों केस कौन से हैं, फर्स्ट देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, फर्स्ट केस क्या है, बाइस कर लें, फर्स्ट केस करें हम, दोनों के लिए पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ। चलिए फर्स्ट केस है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्ट स्टेशनरी से किया है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी, पैडलिंग कर रहा है वो एक वेलोसिटी पाने के लिए, कितनी है वो 6 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, जो फाइनल स्पीड होगी इन 30 सेकेंड, और टाइम आ गया है 30 सेकेंड, ठीक है। फिर कहता है देन ही अप्लाई ब्रेक, फिर उसने ब्रेक लगा दिए। अब आपको पता है ब्रेक लगाने से क्या होगा, स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन, कम हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कम होने के बाद कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में, ठीक है। तो ये आपका बनेगा सेकेंड केस। सेकेंड केस में शुरू में उसने क्या किया, 0 से पैडलिंग कर स्पीड को बढ़ाया और कहाँ पहुंच गया 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, ठीक है। उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई किए और फिर वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी, तो उसने कितनी अटेन कर ली बाद में 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड केस है उसमें इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि शुरू में सेकेंड केस के शुरू में वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी हो गई 4, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेकेंड केस में 6 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में, तो टाइम कितना लिया उसने ब्रेक लगाकर 6 से 4 आने में 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक आइडिया हो गया होगा आप लोगों को ये सिचुएशन पढ़ने के बाद कि एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपको पता है फर्स्ट केस में
स्टेशनरी यानी कि 0 से स्टार्ट करके कहाँ पहुँचे हैं हम 6 की वैल्यू पर। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद सेकंड केस में क्या है, 6 से ब्रेक अप्लाई करके 4 पे पहुंच गए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, गिवन है u, v एंड t। देखिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट तीनों से कर सकते हो, यहाँ u, v, t गिवन है लेकिन s गिवन नहीं है तो हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। इसको अप्लाई करेंगे तो भी s गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए u, v और t गिवन है, a निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो a निकालने के लिए हम फॉर्मूला बनाए v माइनस u, v माइनस u इक्वल्स टू है at। अब a कैलकुलेट करना है तो t नीचे आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो आपको वैसे भी पता है क्या होता है, v माइनस u बाय t। अप्लाई करेंगे v माइनस u बाय t, v माइनस u बाय t। अब v की वैल्यू है 6, u की वैल्यू है 0 और t है 30 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 6 बाय 30। 6 बाय 30 को आप 1 बाय 5 कह सकते हो। 5 से 1 को अगर कट करो तो आपके पास 0.2 वैल्यू आ जाएगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसमें भी हमारा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे v माइनस u बाय t। तो देखिए क्या आएगा, v है आपका आपकी बार 4, u है 6, टाइम है 5 सेकेंड का। तो नेक्स्ट देखिए फिर आपका 4 माइनस 6 माइनस 2 बाय 5, माइनस 2 बाय 5 है, 5 से 2 को कट करेंगे नेगेटिव आएगा और 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू सो मच।